करके आ रहा था, 40 साल का व्यक्ति ताला मार के आ रहा था, फार्मेसी की दुकान थी, घर जा रहा था, लोगों ने पकड़ा, मारा पीटा, छुरी भोंपी और फिर पेट्रोल जला डाल के आग लगाने की कोशिश की। बेचारा भाई हमारा जाके कूदा एक पास के तालाब में और जान बचाई। फिर कुछ लोग आए, उसे रेस्क्यू किया, उसकी हालत क्रिटिकल है, लाइफ एंड डेथ के बीच में है, बचेगा नहीं बचेगा नहीं पता। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है मुश्किल लग रहा है, बाकी जीवन मरण तो महाकाल के हाथ में, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मुश्किल लग रहा है। तो बांग्लादेश में रोज मैं आपको कह रहा था ना, हर एक दो दिन बाद एक एक ऐसा केस आता रहेगा, बिकॉज दे वांट टू सेंड यू अ मैसेज वी आर अप एंड रनिंग, हम लाइव है, मतलब ना टाइगर जिंदा है। ये सलमान खान वाली पिक्चर की बात नहीं कर रहा, असली वाली बात कर रहा हूँ। दे वांट टू सेंड अ मैसेज कि टाइगर जिंदा है, कि वी आर भाई, मतलब वो वाली बात है ना, टाइगर इज नॉट वेजिटेरियन, वो जिंदा है और वो कुछ ना कुछ ये होता रहेगा। जब तक इसका एक मिलिट्री सोल्यूशन करके एक हिंदू देश नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये नहीं रुकेगा। बफर जोन बनाना पड़ेगा, तब तक ये नहीं रुकेगा। आप कुछ भी करते रहे। इतने में खबर आती है बांग्लादेश से कि जी क्या कुछ इंडियन डिप्लोमेट जमात के लीडर से मिले थे। अगर मिले भी थे तो मुझे लगता है कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, और अगर आपको पिछले 50-60 साल में समझ नहीं आया ये दियारिया दोस्तियां करके, तो आप और 10-20 साल जाया करिए, 2060 में आपको ये सड़क पे दिख जाएगा। तो मेरा मानना है कि जमात का जबकि वो नेता है कोई, वो कह रहा है जी हमसे नहीं मिले, हम मना कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, बांग्लादेश डिप्लोमेसी के बस का नहीं रहा। जहां मिलिट्री की जरूरत है मिलिट्री की जरूरत है, नहीं तो फिर सेना की जरूरत थी क्या? फिर नेहरू जी कहते हुए थे हम ऐसा देश है, हमारे को सेना ही नहीं चाहिए। बॉस, ये स्टॉकहोम सिंड्रोम हमें ले डूबेगा। बांग्लादेश में अभी मैं ये अरेंजमेंट कर लूँ, इसको आज देखो, छोटे मोटे चीजों में चल जाएंगे। मैंने आपको बताया था, एक भाई ने मुझे अच्छा समझाया था, कह रहा था मुसलमान और मुसलमान में तेल और पानी का रिलेशन अलग रहता है, तेल नीचे पानी ऊपर। और जब काफिरों से लड़ना है, ये दूध और पानी वाला रिलेशन हो जाता, दूध को पानी से अलग से नहीं कर सकते। तो when we know the history, when we know we are still trying our luck with our जमात से बात कर ले, जिससे बात कर ले, उससे बात कर ले, कुछ नहीं होगा। एक दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा, एक दिन हिंदुओं का नरसंहार होगा। अगर होगा, देयर हैज टू बी समबडी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, किसी पे उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। अगर आप शेख हसीना के साथ थे तो उसको पूरा सपोर्ट करना था। जब उसके खिलाफ ही विद्रोह हो रहा था, वो शुड इंटरवीन मिलिटरीली एंड सेटल द इशू। कम से कम वो तो हमारी लॉयल रहती। आज हम खालेदा जिया के भाई फ्यूनरल पे जा रहे हैं। मुझे बताइए, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, 10 साल पीएम रहे, तो क्या तब का यूएस का, या उसके टाइम, उसके पहले माइक पॉम्पियो था जब वो थे, तो माइक पॉम्पियो भारत आए? या जो क्या था वो लास्ट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, क्या नाम, मुझे नाम, जिम कैरी, क्या नहीं, क्या नाम था यार उसका, लास्ट मार्को रूबियो से पहले जो बंदा था, उसका नाम आपको याद आ रहा है क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द गाय बिफोर मार्को रूबियो? क्या नाम था उसका? एनीबॉडी यार, पुट इन अ कमेंट, माय टीम विल शो, इट्स जस्ट स्किपिंग माय हेड। उससे पहले तो माइक पॉम्पियो था, डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में, जो अभी बाइडेन का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर था। क्या नाम था उसका? जॉन केली, हाँ जॉन केली, जॉन केली, यस, जॉन केली, करेक्ट, एम आई राइट? यार कोई कमेंट तो लिखो बॉस। जॉन केली था? कैन माय टीम फाइंड आउट हु वाज द फॉरेन? हाँ, जॉन केली। अब ये जो मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई, 10 साल तक फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रहे, तो क्या जॉन केरी या माइक पॉम्पियो, जॉन केरी तो छोड़ो, माइक पॉम्पियो छोड़ो, क्या जॉन केरी तब आए यहाँ पे उनके फ्यूनरल में? नहीं आए। और जबकि भारत दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, बांग्लादेश और हमारा कंपैरिजन क्या है? आज प्रधानमंत्री जी का कंडोलेंस लेटर देंगे, अच्छी बात है, बट आपको क्या, हाँ एंथनी ब्लिंकन, हाँ एंथनी ब्लिंकन, सॉरी एंथनी ब्लिंकन, सॉरी एंथनी ब्लिंकन, हाँ बिल्कुल एंथनी ब्लिंकन क्या आए यहाँ पे? नहीं आए ना। तो डॉक्टर जयशंकर साहब को वहां भेजने की हमें, मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। डॉक्टर जयशंकर साहब की जान को भी खतरा था वहां पे, बिकॉज यू नो ट्रस्ट दिस पीपल। और मोदी जी का लेटर हमने दिया, काहे को दिया भैया लेटर? खालिदा जिया was always against India. She has not done one, he has not even kept one brick which will make India and Bangladesh का relationship. She was against India, she was against Hindus, she was against Indian interest. तो अब हम, मतलब what is the message we are sending to Sheikh Hasina?
आपको क्या रहता है, तारिक रहमान को आप कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके कंट्रोल में आएगा तो वो निपटा लेंगे उसको। तारिक रहमान माइट बी अ गुड गाय, आई एम एज्यूमिंग एंड प्रिज्यूमिंग, गिविंग हिम बेनिफिट ऑफ डाउट। अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया, वो लोग उसको निपटा देंगे। वहां परिस्थितियां बदल गई। आपके पास एक मौका था जब शेख हसीना वाज स्ट्रगलिंग, you could have intervened militarily and you could have put her back. If you would have put her back, she would be dead loyal to you. अब शेख हसीना का बेटा जॉय है या कोई है, वो भी आपके लॉयल नहीं है, और शेख हसीना आपके लॉयल नहीं है। खालिदा जिया, जब आप, जिसने आपको जब अप्रोच किया था, आपने तो घास डाली नहीं। अब उनकी मृत्यु के बाद उनको लेटर, बेटे के साथ आप थोड़ा दोस्ती बनाना चाहते हो, उनको लेटर देना चाहते हो। यार कोई, नोबडी इज बॉर्न यस्टरडे। जमातियों के थ्रू कुछ इनफॉर्मल टॉक वॉक करना, कुछ होगा नहीं उससे बॉस। ये दिल जीतने की प्रतिस्पर्धा का जो हमारे एक नया चलन चला है, इसको रोकना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। दिल जीतने की प्रतिस्पर्धा में बिल बहुत लंबा आता है, और बिल बहुत लंबा क्या था आप जानते हैं क्या? ऑपरेशन सिंदूर का हमने इतने देशों में जाके गुणगान किया, जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या फायदा हुआ? अपने से मुसलमान कंट्री में डेलीगेशन भेज के भेजी। आज वास्तविकता ही है, सऊदी ने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मुल्ला मुनीर को दिया, और आपका यूएई वाले शेख साहब बैठे थे मुल्ला मुनीर की बेटे की शादी में, बेटी की शादी में। सच्चाई है ना, झूठ थोड़ी कह रहा हूं मैं। ये नहीं कह रहा कि उनको जो करना करने दो, मतलब ये जो हम सोच रहे हैं ना, अब भी हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, 1971 में ही चिकन नेक का फैसला हो जाना चाहिए था। 1971 में हमने पूरा देश काट के दिया, हमने ये लफड़े अपनी जान को काहे को पाल के रखे थे। हमें 1971 में सोचना चाहिए था वहां हिंदुओं का क्या हुआ। लियाकत नेहरू पैक्ट चला क्या, जो इनके साथ आपने पैक्ट भी नहीं, हमने ये सुधर गए, बदल गए नहीं। कहीं ना कहीं गलती हमारी है, हमें समझ नहीं आता, हम समझना नहीं चाहते, एंड दैट इज वेयर द डिबैकल हैपेंस अगेन। मतलब एक छोटा सा रहमान जो 17 साल बाद आया है, आप उसको चिट्ठी पकड़ा रहे हो, आप फ्यूनरल में जा रहे हो। बॉस, आई कैन नॉट फैथम दिस थॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिग गेम। या तो मेरी अकल कम है, या आप लोगों को समझ नहीं आएगा, पर मुझे लग रहा है फिर दिल जीतने की प्रतिस्पर्धा में घुस गए हैं, विच इज बैड। और इससे दुश्मन हमें कमजोर आता है, भाई बिन प्रीत नहीं। और अगर राइट टाइम टू इंटरवीन, व्हेन दे वर ट्राइंग टू डिसलॉज शेख हसीना, आप इंटरवीन करते हैं, गेम आपके हाथ में आ जाता। बांग्लादेश पूरा आपके हाथ में था। अब भी बांग्लादेश और पाकिस्तान को तोड़ने के बिना आपके पास विकल्प नहीं है। कटु सत्य ये है, डायरेक्ट बोलता हूं मैं, बिना मिंसिंग माय वर्ड्स, दिस इज द रियलिटी। अब जहां तक ये आवाज जाएगी, बाकी जो महाकाल की आवाज तो जाती है जहां तक जानी होती है, क्योंकि किसी को देश और धर्म की बात डायरेक्ट बोलनी पड़ेगी। आई डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, आई डोंट नीड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, आई हैव टू से व्हाट इज करेक्ट। ये सत्य है। 2060 में इन गलतियों के इंप्लीकेशन अन्यथा आपको सड़क पे दिख जाएंगे। जय सिया राम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आज का हमारा संस्करण समाप्ति की ओर जा रहा है। 3-4 बातें करनी है आपसे। पहले जो हमारा एक इनिशिएटिव है छोटा सा इवेंट्स को लेके, अगर आपको मेरी जरूरत है इनमें कहीं, ये देश और धर्म के काम के लिए, आई एम वेरी मच अवेलेबल। और मैं आपको, टीम कैन यू डिस्प्ले द इवेंट्स बैनर, तो आप इनमें से कुछ भी चीज चाहिए हो, मैं मोस्टली ऑनलाइन या ऑन साइट भी जुड़ सकता हूँ। इफ यू नीड मी फॉर एनीथिंग, डू लेट मी नो, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट। यू नो हाउ टू रीच मी। थैंक यू। दूसरा मेरा एक इनिशिएटिव है, एक सेवा है, सुमित पीर एडवाइजरी, जिसमें देश धर्म इसके बारे में बात, मतलब आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातें करते हैं। उसके अलावा रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, पीटीएसडी, काफी सारी चीजें नई आ गई है समाज में। काफी नई बुराइयों को हम फाइट कर रहे हैं। इवन रिलेशंस विद पेरेंट्स एंड ऑल इज बिकमिंग अ बिग थिंग व्हिच आई हैंडल एवरी डे। तो बट हम मिलके इसको सोल्यूशन करते हैं, और जो मेरा अप्रोच होता है वो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, लीगल तो होता ही है, साथ में एक आध्यात्मिक एंगल के साथ हम चलते हैं। भाई मेरा ये मानना, आप बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं, अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो कोई फायदा नहीं, वक्त जाया मत कीजिए। अध्यात्म को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म का इस सारे में समावेश क्या है वो समझना जरूरी है। लास्ट एक है सुमित पीर कलेक्शंस, ये भी एक सेवा है। अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो आपकी दिशा और दशा बदल सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स के अलावा भी हमारा स्कोप है, हम परामर्श भी देते हैं इसमें डेडिकेटेड। और अगर प्रोडक्ट्स के संबंध में आपको कुछ पूछना है, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए, जिस प्रोडक्ट के बारे में पूछना है मेरी टीम से संपर्क करके पूछ सकते हैं। बाकी लास्ट में अगर आप मेंबरशिप लेते तो आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलेगी।